मान सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को सिर्फ योजना नहीं बल्कि अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। क्लासरूम से क्लिनिक तक, स्कूल से अस्पताल तक पंजाब में बदलाव का खाका साफ दिख रहा है। सरकारी स्कूलों में बदलाव, पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार और डिजिटल शिक्षा की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी तरह आम आदमी क्लिनिक का विस्तार कर हर परिवार को बेहतर इलाज का भरोसा दिया जा रहा है। और बजट में भी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में बड़ा ऐलान। पंजाब में शिक्षा क्रांति 2.0 की होगी शुरुआत। 243 नए आम आदमी क्लिनिक से सेहत में होगा सुधार। पंजाब की भगवंत मान सरकार का सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार पर रहा है। पिछले 4 साल के दौरान पंजाब में जहां सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर उन्हें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया गया, तो वहीं आम आदमी क्लिनिक के साथ ही 10 लाख तक के कैशलेस इलाज के जरिए सेहत की गारंटी भी मान सरकार ने दे दी है। इस बार भी बजट में इन दोनों सेक्टरों पर सरकार ने खासा ध्यान दिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बजट में शिक्षा के लिए 19,279 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा है। वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब में शिक्षा क्रांति 2.0 योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अगले 6 सालों में करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पंजाब सरकार ने शिक्षा को राजनीतिक एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। 30,000 सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। 99% स्कूलों में 4 दीवारी है। 10,000 से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं। कोई भी बच्चा फर्श पर बैठकर न पढ़े, इसके लिए व्यवस्था की गई है। 6,200 क्लासरूम का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 4,700 क्लासरूम का नवीनीकरण किया गया। बजट में इसके लिए 690 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैं वित्तीय साल 2026-27 में शिक्षा खेत्र ਲਈ सर 19,279 करोड़ रुपए ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, जो कि सर वित्तीय साल पिछले साल नालों यानी कि 25-26 नालों 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ करना है ਅਤੇ अगली पीढ़ी ਲਈ खुशहाली यकीनी बनानी है। भगवंत मान सरकार ने छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस विकसित कर बुनियादी सुविधाएं मजबूत की हैं। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 38,649 कंप्यूटर, 8,268 इंटरैक्टिव पैनल लगाए जा रहे हैं। छात्रों को भविष्य की दिशा तय करने में मदद देने के लिए जल्दी ही करियर काउंसलिंग पोर्टल शुरू किया जाएगा। 2025 में सरकारी स्कूलों के 267 स्टूडेंट ने जेईई मेंस और 887 ने नीट प्रतियोगिता पास की है, जो 2022 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। शिक्षा क्रांति मिशन के तहत मान सरकार जेल में बंद कैदियों को भी शिक्षा से जोड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है। शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के लिए बजट में इस बार बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। बजट में इसका जिक्र करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बजट में 6,879 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जबकि मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए 1,220 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आम आदमी क्लिनिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 243 और क्लिनिक खोले जाएंगे। इसके अलावा 308 सहायक अध्यापक केंद्रों को अपग्रेड कर आम आदमी क्लिनिक में बदला जाएगा। इन कदमों के बाद भगवंत मान सरकार के 5 सालों में कुल आम आदमी क्लिनिकों की संख्या 1,432 तक पहुंच जाएगी। जो भी पैसा बचूगा जे इधरले डिपार्टमेंट च बच गया तो इधरले डिपार्टमेंट च लेके होर सहूलतां दे दांगे। आम आदमी क्लिनिक जेडे उनकी दवाइयां होर फ्री कर देंगे। राज्य में पहले से 881 आम आदमी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं और अब 143 नए क्लिनिक खोले जाएंगे।
इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए 300 करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के 23 जिला अस्पतालों और 42 उप डिविजनल अस्पतालों में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इन अस्पतालों में स्वच्छता, साफ सफाई, मरीजों की सुविधा और सेवाओं की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं ताकि माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल को बेहतर बनाया जा सके। इससे पूरे राज्य में सुरक्षित और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच और मजबूत होगी। सरकार ने पंजाब के लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रदान करके मुख्यमंत्री सेहत योजना राही राज के विकास इतिहास में सब तो व्यापक सेहत खेत्र के सुधारां नूं लागू किया है। इस स्कीम अधीन पंजाब का हर परिवार जिहड़ा 900 तो वध सरकारी अते सूचीबद्ध निजी हस्पतालों में प्रति साल एवरी ईयर सर 10 लाख रुपए तक के नगद इलाज का हकदार होगा सर। सरल प्रक्रियावां अते सेहत कार्ड जारी होने नाल इलाज तक पहुंच नूं सुचारू और पारदर्शी बनाया गया है। मैं वित्तीय साल 2026-27 विच इसलिए 2000 करोड़ रुपए का बजट उपबंध की तजवीज रखता हाँ। यह स्कीम लगभग पंजाब के 65 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाउण अते राज भर दे घरां ते गंभीर डॉक्टरी इलाज के वित्तीय बोझ को काफी हद तक घटाउण दे लई मददगार साबित होगी। कुल मिलाकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित यह बजट मान सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। स्कूलों में बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल सुविधाओं तक और क्लिनिक से लेकर जिला अस्पतालों तक सरकार ने व्यापक विस्तार और मजबूती का खाका पेश किया है। शिक्षा से सशक्त युवा और स्वास्थ्य से सुरक्षित परिवार, इसी विजन के साथ पंजाब को नई दिशा देने की कोशिश की गई है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।